बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करेंगे आज के बाई सेल के डेटा से। पार्टिसिपेंट वाइज रिटेलर्स गए हैं मोस्टली बियरिश और डीआईएस भी गए हैं मोस्टली बियरिश। एफआईज गए हैं थोड़े बुलिश और प्रोज भी गए हैं थोड़े मिक्स टू बुलिश। चलिए अब यही नंबर्स हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज। ये सारे नंबर्स जितने भी दिए हुए हैं दोस्तों इस शीट पे, ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यानी नंबर ऑफ लॉट्स हैं। और निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। सो इंस्ट्रूमेंट वाइज बाइंग सेलिंग का इस कॉलम में दिखेगा डेटा में, यानी पहले दिखेगा इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, फिर इंडेक्स पुट, फिर स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखने वाली इस कॉलम में, उसमें आज का बाई सेल एडजस्ट करेंगे। तो आज क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हो रही है कल सुबह तक के लिए टोटल, वो दिखेगी इस कॉलम में। चलिए स्टार्ट करेंगे हम इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट डी आई एस एफ आई और प्रोस। सो 2500 लॉट्स की बाइंग करी है रिटेलर्स ने, उनके 26,000 लॉट्स ओवरऑल लॉन्ग में है। 3300 लॉट की सेलिंग करी है डीआईएस ने, उनके 20,000 लॉट्स लगभग शॉर्ट में है। 4600 लॉट की बाइंग करके गए हैं एफआईज, उनके 30,000 लॉट ओवरऑल अब शॉर्ट रह गए हैं। 3800 लॉट की सेलिंग करके गए हैं प्रोज, उनके 15,000 16,000 के करीब अब शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर्स की अच्छी खासी यहाँ पे कॉल सेलिंग आ गई है। 15,000 लॉट अब वो शॉर्ट में आ चुके हैं। 24,000 लॉट की बाइंग करके गए एफ और लगभग 25,000 लॉट ओवरऑल उनके लॉन्ग में है। 2,000 लॉट की बाइंग करी है प्रोज ने, उनकी कॉल राइटिंग अब घट के रह गई ऑलमोस्ट 10,000 लॉट्स। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर का बाय आया है पुट्स के अंदर 52,000 लॉट्स का। 2,95,000 लॉट की ओवरऑल सेल पोजीशन अभी भी बनी हुई है इनकी। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है और दोनों एफ और प्रोज थोड़ी थोड़ी सेलिंग करके गए। 24,000 है 28,000 लॉट्स ईच। 46,000 लॉट पुट लॉन्ग है अभी एफ के, और प्रोज के 2,05,000 लॉट पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो अच्छी खबर आ रही है, वहाँ पे एफ का बाय आया है 33,000 लॉट्स का। 1,56,000 लॉट उनके ओवरऑल अभी लॉन्ग में आ गए हैं। हालांकि रिटेलर कॉल में बाय करके गए हैं स्टॉक्स की और पुट भी सेल करके गए हैं, और स्मार्ट मनी ने ठीक किया उसका ऑपोजिट। माफ़ कीजिएगा। अब देखते हैं डीआईएस का डेटा। डीआईएस का कैश मार्केट का डेटा 2300 से थोड़ा सा ज़्यादा करोड़ का इनका बाय है। 2358 करोड़ और 73 करोड़ का बाय है एफ का, यानी दोनों इंस्टीट्यूशंस बाय करके गए हैं 2400 करोड़ से ऊपर का, और रिटेलर्स करके गए हैं कैश मार्केट में सेलिंग। ऑप्शन चेन का डेटा देखें इससे पहले निफ्टी का, आज का थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो मार्केट, हमें कल जो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट खुलने के बाद पहले थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए, थोड़ा कंसोलिडेट होना चाहिए और फिर उसके बाद अप मूव लेना चाहिए। तो उसके पीछे लॉजिक यही था कि बहुत ज़्यादा हमें बियरिश पोजीशन नहीं दिख रही थी, बट कुछ बियरिश पोजीशन थी। तो ऐसी उम्मीद थी कि मॉर्निंग में पहले एक बार वो डिप ले करके थोड़ा कंसोलिडेट करने चाहिए मार्केट को, और फिर उसके बाद एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ को आना चाहिए। ये चार्ट हमने एक बनाया था, लेकिन ऑपरेटर शायद आज ही हैड अ फाइट एट होम और वट एवर, तो ऑपरेटर साहब थोड़ा सा नीचे लेके आए मार्केट को, लो बनाया उन्होंने, और उसके बाद इमीडिएटली पहले 15-20 मिनट के बाद ही उन्होंने सीधा बाजार को ऊपर खींच दिया, और इतना तेज़ी से ऊपर खींचा खासतौर से बैंक निफ्टी को, तो कि आई थिंक नो बडी कुड हैव बीन एबल टू एप दोज पोजिशंस बाय कर पाए हों उसको, तो बिल्कुल भी पॉसिबल वहाँ पे मुझे लगा नहीं। सो वो क्योंकि बिना कंसोलिडेशन के मूव आया था, तो इसलिए यानी उन्होंने एक्यूमुलेशन तो नीचे करी नहीं थी, बट एक पंप दिया था जस्ट, और उसका वही एक रीज़न था कि बाजार उसके बाद नीचे भी आता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि अगर यहाँ पे उनकी हैवी एक्यूमुलेशन होती तो फिर एक सस्टेनेबल बाउंस आता, बट क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेशन अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से वहाँ पे जितनी तेज़ी से बाजार ऊपर गया उतनी तेज़ी से एक पिरामिड बनाने के लिए वो वापस नीचे भी आ गया। सो यही एक मेजर रीज़न था कि बाजार ऊपर जो गया वो वहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ। सो हमने लगातार टेलीग्राम पे पोस्ट भी करी इस चीज़ के रिगार्डिंग, क्योंकि इट वाज नॉट अ डे सर्टेनली फॉर ट्रेडर्स कि आप इस तरह के मार्केट में ट्रेड करें, क्योंकि जिस तरीके से वो एक ही कैंडल के अंदर 200 पॉइंट्स मूव हो रही है, और 3-4 मिनट के अंदर ही मार्केट 400 पॉइंट और बैंक निफ्टी उस तरीके से बढ़ रहा है, तो वो ट्रेडेबल सिनेरियोज नहीं होते, बल्कि स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए वो वाला गेम खेला जाता है, और फिर वापस गिरावट भी उसी तरीके से। तो इट वाज नॉट अ वेरी ट्रेडेबल काइंड ऑफ अ डे। इसीलिए लगातार हमने टेलीग्राम, जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, उस पर लगातार पोस्ट किया और स्टॉक्स वगैरह भी शेयर किए, विच डिड वेल एक्चुअली। आई होप कि आपका उनसे बेनिफिट हुआ होगा।
तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आते हैं फिर करते हैं मुद्दे की बात। 22,335 पे क्लोजिंग आई है मार्केट की। फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी भी थी। देखिए कुछ इन द मनी में कॉल्स यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी में, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे कैरी हुई है। और क्योंकि 335 के ऊपर क्लोजिंग आई है, और तो हमारे लिए बाय का जो लेवल बनता है दोस्तों, अगर 22,300 के ऊपर कहीं पे भी हमें कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन में कोई कैंडल दिखाई देती है एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स टाइम फ्रेम में, तो हमें यहाँ पे इनिशियली बुलिश ट्रेड हम देख सकते हैं। बट मैं क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखूँगा। हालांकि डेटा के अंदर थोड़ा मिक्स टू पॉजिटिव सेंस दिख रही है, बट मैं क्वांटिटी कम रखूँगा। रीज़न बताता हूँ क्यों। रीज़न उसका ये है कि 22,400 के ऊपर एक ओवरऑल थोड़ा सा यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है। उसके पहले देखिए कहीं कुछ नहीं है, यानी पहली जो एक रेजिस्टेंस मिलेगी प्रॉपर वो मिलने वाली है 22,400 पे। तो इसके ऊपर एक बार वो कैंडल एटलीस्ट 5 मिनट की सस्टेन हो जाए सेफ प्लेयर्स के लिए 10 मिनट्स, तो वहाँ पे वह क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश करूँगा अपनी लॉन्ग साइड की, और जिसका टारगेट रहेगा हमारा 22,500। अगर 22,500 हम 10 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक करके होल्ड करते हैं, तो फिर वहाँ पे मेजर शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखाई दे सकती है और एक बड़ा मूव बाजार देता हुआ दिखाई दे सकता है। एक चीज़ और है दोस्तों कि जिस तरीके से आज वोलेटिलिटी रही, कल शायद कम वोलेटिलिटी रहे, क्योंकि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सेम पेपर नेक्स्ट डे नहीं आता, थोड़ा डिफरेंट आता है। तो कल हम वोलेटिलिटी कल कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही हैं जिनकी क्वांटिटी कम है। अब हमें शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट करने का सबसे बढ़िया जो रहेगा लेवल वो रहेगा हमारा 22,300 के नीचे। ये टूटेगा तो हम शॉर्ट करेंगे, क्वांटिटी इसमें भी कम रखेंगे। 200 के नीचे निकलता है तो फिर हम यहाँ पे क्वांटिटी अपनी बढ़ाने की सोच सकते हैं, और उसका टारगेट रहेगा 22,100 के अराउंड का। तो चलिए आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं, जिसके अंदर हमें हालांकि निफ्टी की भी ऑप्शन चेन में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा था, बहुत थोड़ी कुछ कॉल्स दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पे उतनी ही लगभग पुट्स भी दिखाई दे रही हैं, तो ज़्यादा कुछ इतना दोनों साइड पे नहीं दिख रहा है। आगे की ऑप्शन चेन देखते हुए जिस 28 मार्च, और वो भी साइलेंट है। हालांकि देखिए पुट साइड पे थोड़ा सा डेटा दिखाई दे रहा है हमें मंथली में, तो ये थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच हमें रखनी पड़ेगी, यानी 22,300 के नीचे जाता है तो हमें बियर साइड के लिए भी फिर वहाँ पे प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। देख लेते हैं आगे की मंथली ऑप्शन चेन भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा थोड़ा एक्शन अप्रैल की ऑप्शन चेन में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए बैंक निफ्टी चलते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं है उस ऑप्शन चेन में। हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी, जिसकी एक्सपायरी है कल। 47,282 पे मार्केट हुआ है क्लोज। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी एक अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पे थोड़ी इन द मनी में कुछ कॉल्स दिखाई दे रही हैं। तो यानी 47,200 के ऊपर कहीं पे भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिले तो हम लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 47,500। अगेन सर्टेनली इस लेवल के ऊपर एटलीस्ट 10 मिनट टाइम फ्रेम में हमें कोई तेजी की कैंडल यहाँ पे बनती है, बुलिश कैंडल बनती है, उसके हाई ब्रेक पे फिर क्वांटिटी बढ़ा के भी हम लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद फिर मार्केट जो है ओपन हो जाएगी एटलीस्ट 47,800 तक के टारगेट के लिए, और अगर 800 भी निकल जाता है तो फिर देन 48,000 का भी टारगेट आ सकता है। देखिए इन द मनी पुट्स के अंदर काफ़ी अनवाइंडिंग होती हुई दिखाई दी है, सो इट मे बी अ गुड साइन की हो सकता है इन्होंने आज जो मॉर्निंग के अंदर पहले 15 मिनट नीचे गिराया बैंक निफ्टी को इन पर्टिकुलर, तो वहाँ पे कुछ पोजीशंस इन्होंने अपनी लिक्विडेट करी हो, क्योंकि कल शॉर्ट में जो पोजीशन लेके गए थे आई थिंक उन पोजीशंस को शायद इन्होंने लिक्विडेट किया। अभी पूरी स्टोरी एक बार लास्ट में देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी हुई होगी, इन्होंने एग्जैक्टली किस तरीके से आज गेम प्ले करने की कोशिश करी होगी। वी विल चेक इट आउट इन द एंड। और अब हमें शॉर्ट का ट्रेड जो देखना है वो 47,200 के नीचे ही देखेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 47,000 का। सो 47,000 के भी नीचे निकलता है तो फिर हम वहाँ पे 46,800 के टारगेट तक के लिए, लेकिन वहाँ पे क्वांटिटी हम सर्टेनली बढ़ा सकते हैं। और 800 का पहला टारगेट है और 500 तक का फिर नेक्स्ट अल्टीमेट टारगेट यहाँ पे रहेगा हमारा। तो चलिए अब बैंक निफ्टी की आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, विच इज़ 20 मार्च। सो 20 मार्च में देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स हमें दिखाई दे रही हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है, बट वो पॉजिटिव को नलीफाइड करने के लिए यहाँ पे हमें इन द मनी में पुट्स भी दिखा गई है। तो चलिए चलते हैं इससे भी आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं, विच इज़ मंथली 27 मार्च।
और वहाँ पे थोड़ी बहुत पुट्स दिखाई दे रही है हमें। तो सर्टेनली हमारे लेवल्स जो हैं उसके हिसाब से हमें फॉलो करते हुए और ट्रेड करना है। देख लेते हैं अब हम फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन को। फिन निफ्टी की आज की एक्सपायरी होगी, हम 19 मार्च की एक्सपायरी देखेंगे। 20897 पे मार्केट क्लोज हुआ है। ये लगभग 900 के लेवल की क्लोजिंग है और 900 का ही लेवल हमारा यहाँ पे मेक और ब्रेक लेवल बन गया। इसके ऊपर रहेगा, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनेगा तो तेज़ी रखेंगे। पहला टारगेट 21,000 का है, उसके बाद 21,100 का है। इन द मनी में कुछ पुट्स दिखाई दे रही है, सो हमें थोड़ा कॉशियस अप्रोच यहाँ पे रखनी पड़ेगी। 20,900 पे के नीचे निकलेगा अगर, तो फिर हमारे लिए 800 और 700 तक के टारगेट आते हुए यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। और मिड कैप निफ्टी की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं, जिसकी एक्सपायरी है 18 की 10,707। सो यहाँ पे 700 का लेवल हमारा मेक और ब्रेक लेवल बनता हुआ दिख रहा है। सीधा टारगेट 800 तक का भी पॉसिबल है, बट अभी मिड कैप निफ्टी के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि मिड कैप स्टॉक्स थोड़ा सा बीटिंग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं डेली, जिसके बारे में हमने एक आध दिन पहले भी जिक्र किया था। आई होप आप लोग को ध्यान होगा। तो मिड कैप में अभी क्वालिटी स्टॉक्स में बाय करें अगर आपने कोई बाइंग करनी है, और लॉन्ग टर्म व्यू से करें। सो जहाँ पे भी आपको अच्छी वैल्यू दिख रही हो किसी स्टॉक्स में जो आपकी वॉच लिस्ट पे हो और अच्छा स्टॉक हो, तो उसको ज़रूर बाय कर सकते हैं स्लोली स्लोली ऑन डिप्स। और 700 के नीचे दोस्तों मंदी का ट्रेड यहाँ पे दिखाई देता है, और 600 तक का टारगेट यहाँ पे पॉसिबल है। तो चलिए आते हैं हम और मुद्दे की बात करते हैं। और देखिए, डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ेंगे, उसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अभी तक मिस कर रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबिनार की और बाकी सारी चीज़ों की डिटेल्स मिल जाएंगी, किस तरीके से आप जुड़ सकते हैं। और आप मेरी टीम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, उनके नंबर भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। प्लीज़ कोई और टेलीग्राम चैनल जो हमारे नाम से है खुद सर्च करके ज्वाइन ना करें। बहुत सारे फेक चैनल्स हैं, हम कई चैनल रिपोर्ट करके बंद करा चुके हैं, लेकिन फिर दे जस्ट क्रिएट अ सिमिलर नेम और दूसरा नया चैनल आ जाता है, तो वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है। और आप किसी से भी बात करें, मेक श्योर करें कि जो हमारे वीडियो में नाम दे रखे हैं और नंबर दे रखे हैं, नाम तो कोई भी कॉपी कर सकता है, बट आप नंबर्स को देख इंश्योर कर लीजिएगा कि सिर्फ उन्हीं नंबर्स पे आपकी बात हो रही है। अगर कोई मेरी टीम बोल करके आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लें। तो चलिए आते हैं, करते हैं फिर से चेक फाइनल कंक्लूजन। इंडेक्स फ्यूचर में देखिए थोड़ी बाइंग आई आज, ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद 30,000 के आसपास ये डेटा है। इसको मैं हल्का सा पॉजिटिव लेकर के चलूँगा। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो यहाँ पे भी थोड़ी पोजीशन क्लोज हुई है, तो इन्होंने काफ़ी पोजीशन बनाई नहीं है। देखिए ये नेगेटिव में आ गए रिटेलर्स, प्रो थोड़ा रिकवर कर गए, लेकिन कोई भी बहुत ज़्यादा बुलिश सा बनता हुआ यहाँ पे कॉल साइड पे नहीं दिखाई दे रहा। बट स्टिल, क्योंकि यहाँ पे कुछ नंबर कम नहीं हुआ है, स्पेशली स्मार्ट मनी का, इन दोनों का बेटर हुआ है, इंप्रूव हुआ है, तो इसको हल्का पॉजिटिव, बहुत लाइट पॉजिटिव में हम इसको ट्रीट करेंगे। सेम यहाँ पे इन्होंने पुट सेल करी है, ऐसा लग रहा है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक फ्लैट टू स्लाइट बुलिश बायस पहले 10-15 मिनट में रहेगा। उसके बाद एक ये शायद एक मूव लेने की कोशिश करेंगे कल बाजार का। आज ऑलरेडी इन्होंने एक शेकआउट अच्छा खासा दे दिया। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि पुट बेच करके बैठे हैं रिटेलर, जो वो एक बड़ी दिक्कत की बात है। अब स्टॉक फ्यूचर्स में भी बाइंग जरूर दिख रही है, अच्छी खासी बाइंग है, बट सारे शॉर्ट्स ही क्लोज हुए हैं। कुछ तेजी का ट्रेड इन्होंने नया जो नहीं बनाया, बहुत बहुत कम क्वांटिटी रखी है वहाँ पे। सो अभी पहले आज का फटाफट रिव्यू करते हैं। तो आज इन्होंने शायद जो गेम बनाया, क्योंकि इनकी बियरिश पोजीशन थी, तो अगर बियरिश पोजीशन थी तो इन्होंने बाजार नीचे लेके जाना था, जिसके लिए हम थोड़ा प्रिपेयर्ड भी थे। तो ये नीचे लेकर के गए, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड मार्केट थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहे थे, और आज का भी जो हमारा हम अभी देख रहे हैं वीडियो बनाते टाइम, तो डाउ जोन्स थोड़ा ठीक ठाक पॉजिटिव टेरिटरी में दिखाई दे रहा है, नैस्डैक भी थोड़ा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो शायद इनके दिमाग में ऑलरेडी ये था कि यार पोजीशन जल्दी से जल्दी अपनी एडजस्ट करनी है, तो ये एक बार बाजार को ऊपर लेकर के गए इतनी तेजी से, ताकि कोई ज़्यादा पोजीशन रिटेलर जो है वो सोच ही ना पाए तेजी साइड की बनाने की। अब वो तेजी साइड का इन्होंने जो ट्रेड ले लिया, उसके बाद इमीडिएट बात, अब रिटेलर ने क्या किया होगा, उस बेचारे ने कोशिश करी होगी मैं यहाँ पे कहीं पे बाय कर लेता हूँ, लगातार बाजार ऊपर चलता चला जाएगा। यू नो दैट कि ऐसा होता नहीं है। एकदम से अगर 4 कैंडल के अंदर या 5 कैंडल में मूव आ रहा है, और उसके बाद बाजार स्टैंड स्टिल कर रहा है, हालांकि थोड़ी देर तो पहले ऊपर जाता रहा, फिर उसके बाद एकदम वहाँ पे नीचे आने लग गया, तो कहीं ना कहीं इन्होंने साइकोलॉजिकल प्ले ये किया कि टॉप के ऊपर एक बार माल बेचा, और फिर जो नीचे लेकर के आए हैं उस कंसोलिडेशन में शायद उस माल को वापस बाय बैक किया।
वो एक पॉसिबिलिटी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं एंड ऑफ द डे, वो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पे भी बाय करके गए, यहाँ पे भी बाय करके गए, पुट भी सेल करके गए, और इन सारी चीज़ों के अलावा स्टॉक फ्यूचर भी बाय करके गए, चाहे वो अपने शॉर्ट्स क्लोज करने के लिए ही क्यों ना हो। तो यानी कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये थी कि हमें थोड़ा सा शायद तेजी साइड का ट्रेड रखना है। तो अगर कल हमें कोई अच्छा थोड़ा सा ऊपर की साइड का अप मूव मिलता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है, तो मे बी वी कैन गेट अ डिसेंट मूव। और लोगों को भी थोड़ा डर बना रहेगा कि शायद अब गिरा बाजार, अब गिरा बाजार, हो सकता है कोई एक आधा छोटा मोटा शेकआउट दे भी दे, जिससे लोग सोचे कि अब तो गया कल की तरह। तो फिर उस शेकआउट को यूज़ करके मे बी वहाँ पे अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है, किसी सपोर्ट से बाउंस ले रहा है बाजार, तो उस तरीके से हम यूज़ करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ओनली ऑन कंफर्मेशन ऑफ अ बाउंस। ये नहीं कि गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है और हमने वहाँ पे बीच में लपकने की कोशिश करी। नहीं, गिरते 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 अगर किसी सपोर्ट के आसपास से आपको लगता है कि यार यहाँ पे एक बाउंस आ गया है, एक 5 मिनट या 10 मिनट टाइम फ्रेम में कोई बुलिश कैंडल बन गया, उसका हाई ब्रेक बन गया, तो वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं वापस हम, अगर कोई शेकआउट आता है तो ये दोस्तों हमें थोड़ी कुछ बातों का कल ध्यान रखना पड़ेगा। आज इन्होंने जो जिस तरीके से गेम प्ले किया है, उसकी वो आई थिंक एक पार्ट ऑफ अ प्लान है फॉर द कमिंग डेज, क्योंकि साइकोलॉजी डिस्टर्ब करके रिटेलर्स की इन लोग की आदत है उस तरीके से खेलना। तो आज इनका जो टोटल टारगेट था, आज की जो टोटल मैनिपुलेशन थी, वो एक साइकोलॉजी डिस्टर्ब करने का था कि लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ना आए। लेकिन हम अपना कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो लॉन्ग साइड हो चाहे शॉर्ट साइड हो। अगर लेवल बोल रहा है कि लॉन्ग साइड की तरफ जाना है, तो हम लॉन्ग साइड के लिए रेडी बैठे हैं। हल्का सा बायस जो है लॉन्ग साइड की तरफ ज़्यादा है, सीइंग द नंबर्स और सीइंग आज का साइकोलॉजिकल प्ले। लेकिन अगर शॉर्ट साइड का ट्रेड बनेगा तो शॉर्ट साइड के लिए भी रेडी है। शुरू में हम क्वांटिटी दोनों साइड पे कम ही रखेंगे, जैसे ही सेकंड लेवल क्रॉस होता है, जैसे हमने बात करी 22 400 के ऊपर निकलता है, तो क्वांटिटी बढ़ाने के लिए भी फिर वहाँ पे हम रेडी हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या आज हम 38,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर जाएंगे? थोड़े से रह गए। लुकिंग फॉरवर्ड कि आज आप सपोर्ट करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। कल होती है मुलाकात, बाय बाय।